हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यू कैन चेक इट इन इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हम सबसे पहला पार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले वर्ब क्या यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, देयर आर 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास वर्ब है गो। अब गो की फर्स्ट फॉर्म गो और सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गोन। इसी तरह से प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, प्लेड इज द सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्या है? प्लेड है। ठीक है, जैसे कट हमारी फर्स्ट फॉर्म, अगर कट की सेकेंड फॉर्म पूछी जाए दैट इज ऑल्सो कट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कट। इसी तरह से रीड इज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज रेड बट स्पेलिंग्स आर द सेम। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें हमारे स्पेलिंग्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। कुछ वो फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें हम सिर्फ ईडी यूज़ करते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, जिनके स्पेलिंग टोटली चेंज हो जाते हैं उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और जिनके स्पेलिंग्स के पीछे सिर्फ हम ईडी लगाते हैं और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ब्स हमारी सेम रहती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कट, कट, कट एंड रीड, रेड, रेड। तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में? हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द verb. Second form of the verb is used in past indefinite tense. तो सेंटेंस फॉर्मेशन पर आते हैं। जैसा कि हम सभी टेंसेस में क्या कर रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन 3 तरह से, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, उसमें हम सिंपली एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें क्या फॉर्मेशन होती है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट और हमारी वर्ब क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की जगह आएगी हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, शी रोट अ लेटर। उसने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो रोट यहाँ पर क्या है? इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, शी रोट अ लेटर, रोट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, दैट इज इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नॉट वाले सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिसे बोला जाता है। तो उसमें फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और वो दोनों कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था कि हम क्या हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे? डू या डज। ठीक है, जब हम डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे, तो अब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लेंगे डिड एज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का रोल कौन प्ले करेगा? डिड। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए नोट से पहले, तो डिड प्लस नोट। अब आ गया मेन वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगी? क्या सेकेंड फॉर्म को ही मेन वर्ब लेंगे? नहीं, अब हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड जो है सेकेंड फॉर्म यूज़ कर ली। तो जब डिड यूज़ हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब यही सेंटेंस जो है इसको मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगी? शी
अब हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, डिड, शी डिड नॉट। अब रोट है, रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी रोट की, राइट। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नेगेटिव, वहाँ वो कह रहा है उसने एक लेटर लिखा था, यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने लेटर नहीं लिखा था। अब आ गए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं या फिर कोई WH फैमिली। चाहे सेंटेंस WH फैमिली का हो या हेल्पिंग वर्ब का हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट, उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर मेन वर्ब क्या है, अब क्या हम सेकेंड फॉर्म लेंगे, नहीं, हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, जबकि बाकी सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप यूज कर रहे थे। तो डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म याद रखना है। अगर आपने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसी सेंटेंस को मुझे किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। वर्ब देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो मैंने क्या करना है, डिड लगाना है। डिड शी, अब क्या है, रोट लिखेंगे कि राइट, वी विल राइट राइट, क्योंकि हमने अब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। डिड शी राइट अ लेटर। ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर क्या फुल स्टॉप लगाएं, नहीं, वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या उसने लेटर लिखा था। तो यहाँ पर हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर है। हमारा सिंपल सेंटेंस होगा सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर अगर उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिड को हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज ले रहे थे, तो डू डज की सेकेंड फॉर्म डिड। ठीक है, सब्जेक्ट डिड, नॉट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जैसे शी डिड नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, डिड शी राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर है। अब आते हैं रूल्स पर, कि रूल्स क्या कहते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। सबसे पहले हिंदी के सेंटेंसेस में अगर था, थे, थी या आ, ई, ए ये साउंड्स आएंगी, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, उसने एक लेटर लिखा, लिखा, या मैं इसको इस तरह भी कह सकती हूँ, उसने एक लेटर लिखा था। तो दोनों सेंसेस में था आ जाए या आ जाए, ई आ जाए या ए आ जाए, तब हम पास्ट इसका सिंपल टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब आ गए रूल्स पर, सिचुएशंस पर। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था, पास्ट में हुआ था। तो पास्ट का एक्शन, फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज की येस्टरडे, कल उसने खोई थी। ठीक है, ही लॉस्ट हिज की, उसने अपनी की खो दी, कब खोई, येस्टरडे। टाइम मेंशन है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था। नेक्स्ट, ही मिस्ड हिज ट्रेन, ही मिस्ड हिज ट्रेन, उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। ही मिस्ड हिज ट्रेन, उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। उसके बाद आता है सेकंड रूल, आपको कहता है कि हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि किसी पर्सन के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं।
पर यहाँ पर वो कह रहा है कि किसी पर्सन के हैबिचुअल एक्शन, कौन से हैबिचुअल एक्शन, जो पास्ट में थे, ठीक है, अब उसकी हैबिट बदल चुकी है और जो उसकी हैबिट पास्ट में हुआ करती थी तब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे शी गॉट अप अर्ली व्हेन शी वॉज यंग, जब वो यंग थी तो वो सुबह जल्दी उठा करती थी। ठीक है, कि यहां पर क्या है, उसकी आदत, कब की आदत, पास्ट की आदत। शी used to go for a walk daily when she lived in village। जब वो गांव में रहती थी तब वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, या अगर यहाँ यूज्ड टू लिखा है तो यूज्ड टू गो आएगा। अगर हम सिंपल वर्ब गो की वर्ब यूज करेंगे, शी वेंट फॉर अ वॉक डेली व्हेन शी लिव्ड इन अ विलेज। जब वो गांव में रहती थी तब वो क्या करती थी, वॉक के लिए जाया करती थी। तो हैबिचुअल एक्शन कब का है, पास्ट का है। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म किस हैबिट के लिए यूज करते हैं, जो प्रेजेंट की है, एट प्रेजेंट भी हम वो काम करते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पर जब हम एक्शन या आदत ऐसी बता रहे हैं जो पास्ट की है तब हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फॉर एन एक्शन दैट अकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन द पास्ट। ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ करता था रेगुलर बेसिस पर, कि हम एक, मतलब ये आदत से ही रिलेटेड हो गया पर आदत कुछ और सेंस में आ जाता है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जब हम रूटीन में करते थे, जब हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे ही प्लेड टेनिस व्हेन he was in the टीम। जब वो टीम में था तब वो टेनिस खेला करता था। ठीक है, तो यहां पर ऐसा एक्शन है जो पास्ट में रेगुलर बेसिस पर होता था। जब वो टीम का मेंबर था तब वो टेनिस खेला करता था। अब नहीं खेलता है, पर कब खेलता था, जब वो टीम का मेंबर हुआ करता था। या फिर he spent a lot of money when he was very rich। अब नहीं रहा रिच, अब वो बहुत अमीर नहीं रहा, पर जब वो अमीर हुआ करता था तो वो कौन सा एक्शन रेगुलर किया करता था, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किया करता था। ठीक है, he used to spend a lot of money on his cloth, on his accessory, on his things। तो जब वो रिच था तब वो ये एक्शन करता था। तो ये एक्शन कैसा है, पास्ट का है। अब वो कुछ, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ड्रॉप कर गई है, तो इसीलिए अब वो उसकी ये जो हैबिट है, हैबिट नहीं मतलब जो ये एक्शन वो करता था वो नहीं करता। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में वो किया करता था तो वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर किया करता था, वहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके कीवर्ड्स। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमें सेंटेंस में देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें देखकर अंदाज़ा लगता है कि हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे येस्टरडे, येस्टरडे क्या है, पास्ट का टाइम है। तो यानी कि एनी वर्ड्स दैट जो आपको बताते हैं कि वो एक्शन पास्ट का है, जैसे येस्टरडे वर्ड आ गया। ठीक है, यानी कि कल। अब ये येस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी कि जो शब्द बीता हुआ समय बताएं, बीता हुआ समय बताने वाले शब्द। जैसे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट मंथ पिछले महीने। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, पिछला समय बता रहे हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कुछ भी। ठीक है, अब दिस मॉर्निंग, आज सुबह की बात है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। आई लॉस्ट माई की दिस मॉर्निंग, मेरी आज सुबह ही मेरी एक जो चाबी है वो खो गई है। तो यहाँ पर ऐसे एक्शन, मतलब ऐसा कुछ वर्ड्स दिए हों जो हमें बीते हुए समय को बताते हैं, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
ठीक है, इतना क्लियर है। सो दिस वाज ऑल फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.